ये क्वेश्चन नंबर 4 का सिद्ध कर रहे हैं। एक त्रिभुज ABC में जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं, तो दर्शाइए त्रिभुज ABE सर्वांग ACF। और दूसरा कह रहे AB बराबर AC एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये प्रश्नावली आप देख लीजिए किसका है। ये पुरानी किताब है, पुरानी किताब 7.2 है और नई किताब में देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको मैं उसमें पढ़कर दिखाया हूँ। कह रहे त्रिभुज ABC में जिसमें AC और BC पर खींचा गया शीर्षलंब है। तो सबसे पहले आप हल में जो दिया है वो लिख लीजिएगा। क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज का है, एक त्रिभुज में AC और BC पर शीर्षलंब क्या खींचा गया है? शीर्षलंब आपका BE और CF बराबर ठीक खींचे गए हैं। इतना आगे समझ में ना? ये आपका दिया और इसमें सिद्ध करना। तो पहले चित्र को देख लीजिए, चित्र बनाइए। चलो निकल जाओ। ओए देखो, चलिए ABC यही चित्र बनाना। ये आपका BE और ये आपका शीर्षलंब क्या है? CF। कितने अंश के कोण बनाएंगे दोनों? 90-90 किनारे किनारे बनेगा, ये याद रहेगा ना। और यहाँ से ये आपका A और ये आपस में क्या है? बराबर। तो पहले जो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज में शीर्षलंब है खींचा गया है और सिद्ध क्या करना वो दिया है, वो लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है ऐसे ही लिखा जाएगा। पहला ABE त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज ACF, ये आपको सर्वांग सिद्ध कर। इतना आ गया ना? तो ये सिद्ध करना है यहाँ से। अब हम इसको इतना आप लिख लीजिए, इसके आगे तो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न को मिटा दिया गया। सिद्ध करने वाला भी मिटा दे रहे हैं। इतना लिख लो, ये दिया है, हल में क्या लिखेंगे? दिया है सिद्ध करना। ठीक है, ऊपर का लिखा रहेगा दिया है और ये लिखा जाएगा सिद्ध करना है। नहीं, देखो जो आपको सिद्ध करना देख लीजिए, पहले ध्यान से समझिएगा तभी आता, नहीं तो नहीं आता आपको। ठीक है, नीचे लिख देंगे, दिखाई नहीं देगा। देखो पहले आपको जो सिद्ध करना है, चूंकि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में यही सिद्ध करना ना। इसमें देखिए ध्यान से क्या क्या मिल रहा है आपको। पहला तो आपको एक दिया है BE बराबर आपका CF, ये शीर्षलंब बराबर दिया ना। कह रहे शीर्षलंब बराबर, ये शीर्षलंब है, आपस में क्या है? बराबर। अगर ये शीर्षलंब है तो कोण देखिए, तो ये शीर्षलंब अगर है तो शीर्षलंब का इससे शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालना। कितने अंश का कोण बनाना? 90 अंश का शीर्षलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? कितने अंश का कोण बनेगा दोनों जगह? 90-90 बनेगा। तो यहाँ से चित्र से देख लीजिए, आपका AEB ये कोण
ए ई बी, ये बी, ये बताएंगे ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये कोड है 90, है ना। उसके बाद इधर वाले में ए एफ सी, कोड ए एफ सी बराबर कितने है इसका कोड, कितना आगे समझ में, दोनों के लिए 90 हो गया। और यहाँ से देखिए दोनों के लिए एक कोड बन रहा है कि नहीं, जैसे ये दोनों के लिए बन रहा है ना, उभयनिष्ठ कोड है कि नहीं, क्या है, उभयनिष्ठ कोड। तो नाम लिखा जाए अगर ई ए बी, ई ए बी बराबर या फिर ए सी, या फिर ए सी बराबर कैसा कोड, उभयनिष्ठ कोड, क्या लिखा जाएगा, उभयनिष्ठ कोड। कैसा कोड है, दोनों के लिए है ना, तो इसलिए देखिए आप पढ़ेंगे यस ए, यस ए सर्वांगसम, कसौटी से, सर्वांगसम कसौटी से, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम। देखो एक और एक के लिए उभयनिष्ठ है, एक और एक के लिए उभयनिष्ठ है कि नहीं, और ई किसके लिए है, यफ के लिए, ई कोड यफ के लिए, ए देखो ई कोड यफ कोड, ए कोड एक कोड। अब देखिए बीई तो आपका सी एफ सर्वांगसम हो गया, पहला वाला हो गया आपका स्टेप सिद्ध, ये हो जाएगा इत सिद्धम, पहला वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आगे समझ में कि ना, अब नियम आगे ना, ये नियम जो होता है आपको याद रखना होगा, यस ए यस नियम कहता है कि किसी दो त्रिभुजों के एक कोई दो कोण बराबर हो और कोई एक संगत भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे सर्वांगसम कहते, त्रिभुज कहते हैं। इतना आ गया, अगर ये सर्वांगसम है तब इनके संगत भुजा क्या होंगे, बराबर, ए बी बराबर, तब ए बी बराबर ए सी लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख लेंगे ए बी बराबर, देखो जी ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी, तो क्या लिखा जाएगा, संगत कोण, संगत, ऐसे चित्र बना देना सर्वांगसम के संगत कोण, सर्वांगसम के संगत कोण, ये अगर बराबर है तब इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक का होगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में, तो ए बी बराबर ए सी हो गया, लेकिन ये हो गया आपका सिद्ध, समझ में आ गया ना, बंद कर दो। और आप लोग वीडियो लाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए डी बराबर ए बी, दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप क्वेश्चन बताएगा, खैर अब हल करते समय आप लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है, भुजा बी ए बिंदु डी तक बढ़ाई गई कि ए डी बराबर ए बी, आपका ये चित्र बनाया गया, ए बी सी एक समद्विबाहु, ए भुजा इसके बराबर, बी ए को डी तक बढ़ाया गया कि ए बी बराबर किसके, ए डी। सिद्ध करना है बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब 90 है, तो ध्यान से पहले समझिए यहाँ से, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें
इसमें ए बी बराबर किसके, ए सी। ए बी बराबर किसके है जी, ए सी हो गया, ये आ गया ना। तब इसीलिए इनके संगत कोण क्या होंगे, तब कोण ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, ए बी सी बराबर है, समझ लो, ए बी सी, ये कोण इस कोण के, ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए सी समीकरण एक हो गया, समीकरण क्या हो गया, इतना याद रहेगा ना। अब दूसरा, चूंकि देखिए त्रिभुज ए, इस चित्र में आ जाइए, ये ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए डी बराबर, ए डी बराबर ए सी, ऐसे लिखिए, ध्यान से समझो। ए डी किसके बराबर है, ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए सी, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो गए, इसलिए तब क्या हो जाएगा, बराबर है ना। तब नीचे क्या लिख रहे, तब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए सी डी होगा, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ए सी डी होगा, तथा क्या लिख दें, तथा कोण क्या हो जाएगा, ए सी डी, ए सी डी बराबर ए डी बी, तो ए डी सी, ए डी समीकरण क्या हो गया, इतना आगे समझ में, इतना आप क्या करिए, पहले ले देखिए, इस चित्र में देख लो, ये भुजा इस भुजा के, तो समान भुजा के सम्मुख कोण का होते हैं, ए बी बराबर ए डी, ए बी किसके बराबर, ए सी, तो ए डी ए सी के बराबर, तो इसके ये कोण इस कोण के, इतना आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं। इतना पहले क्या करिए, लिखिए, उसके बाद बताते हैं। हाँ, इतना लिखिए। देखो इतना, उसके आगे समझाते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग इसके नीचे जो सिद्ध करना है कि समकोण, तो आप पहले ले लीजिए पूरा त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में आप जानते हो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, तो लिखिए कोण बी सी डी, बी सी डी प्लस सी बी डी, सी बी प्लस सी डी बी, सी डी बराबर 100, इतना आगे समझ में। थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से, एस बी सी डी है ना, देखो बी सी डी, इसमें कितने कोण है, 2 कोण, कितने कोण हैं, बराबर है ना। देखो ये कोण आपस में दिए है कि नहीं, दिया ना, तो हम लिख दे, अगर कोण चित्र को देखिए ध्यान से समझिएगा, हम बी सी डी को लिखने जा रहे हैं, बी सी ए लिख लीजिए, बी सी ए प्लस ए सी डी लिख लीजिए, ए सी, आगे समझ में ना, ओके, बी सी ए सी इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ से सी डी बी, सी डी बी, अगर हम बी पे ना आकर ए पे रुक जाए कोई दिक्कत, तब भी कोण वही होगा ना। देखो
अब यही भले रुक जाओ, उससे कोई मतलब नहीं रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी ए प्लस सी डी बी, सी डी, अच्छा यहाँ से एक हो गया, सी बी ए वाला, सी बी ए, सी बी ए, देखो ये सी बी डी था, तो सी बी, अभी इसको देखो सी डी बी, तो सी डी ए हो जाएगा कि नहीं, सी डी ए बराबर 180, आगे समझ में, अरे आंसर पर लेंगे। अब देखो समीकरण 1 और 2 से मान रख लिया जाए, समीकरण 1 और 2 से मान रखने, देखो चित्र में हमें इस कोण की जरूरत नहीं है, इस कोण की जरूरत किसके, हमें इन दोनों को जोड़कर बताना ना, हम बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को, देखिए ध्यान से, ए सी बी, ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ये आपका बी सी है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग, बी सी ए प्लस कोण ए सी डी को हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज आपको इसको करना, देखिए सी बी ए को हम यहाँ समीकरण ए सी बी लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ से देखिए सी डी ए, सी डी ए को हम डी सी ए लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख दें, नीचे यहाँ देखो ये चित्र यहाँ लिख देते हैं, कोण ए सी डी बराबर कितना 180, अब देखो बी सी एक क्या बार है, 2 बार ना, 2 बी सी ए, और यहाँ ए सी डी कितनी बार, कोण ए सी डी बराबर 100, आगे समझ में, लिखो मत पहले समझो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पहले जरूरी था, नीचे इसको मत लिखना, वो जो लिखा गया ऊपर लिखना, आ गया ना, अब बताओ ये कितनी बार है, 2 हम बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, बी सी ए प्लस कोण ए सी बराबर 100, है 2 का गुणा उधर, बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 भागा कितना 90, कितना हो गया 90 आ गया ना, तो अब देखो ध्यान से बी सी ए, देखो बी सी ए, ठीक है ना, ए सी डी, कितने कोण है, ये टोटल किसको बताएगा, टोटल कोण का हो जाएगा बी सी, जैसे आप रास्ते में 2 तरीके से, हम बी सी ए पे पहुंचे फिर ए सी डी पहुंचे, अगर हम डायरेक्ट ए सी डी पहुंचे तो दोनों कोणों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो आपका बी सी डी बराबर कितना हो गया 90, आंसर आता है बी सी डी एक का है समकोण है, एक समकोण है, हो गया इतने से एकदम, ये आपका क्या हो गया, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।